ओके, तो हमारा जो नया चैप्टर है उसका नाम है केमिकल इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट के केमिकल इफेक्ट्स क्या क्या है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे इस चैप्टर में। तो क्या होता है कि हम जब हम लोग तो छोटे से ही हम लोग को बोला जाता है कि इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस से दूर रहने के लिए। ठीक है, व्हाई शुड, मतलब ऐसा क्यों? योर एल्डर्स माइट हैव कॉशन्ड यू अगेंस्ट टचिंग एन इलेक्ट्रिकल अप्लायंस विथ वेट हैंड्स, है ना, बट डू यू नो व्हाई इट इज डेंजरस टू टच एन इलेक्ट्रिकल अप्लायंस विथ वेट हैंड्स? ऐसा क्या, क्यों क्यों जरूरी क्यों है ऐसा कि वेट हैंड्स जब भी रहेगा, जब मतलब हम लोग का हाथ गीला रहता है तो हम लोग को बोला जाता है कि हम लोग को नहीं टच करना चाहिए इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस को, ऐसा क्यों होता है? ठीक है, ये क्वेश्चन हमारे दिमाग में हमेशा चलता है। तो देखो, सबसे पहले तो इलेक्ट्रिकल करंट के लिए क्या जरूरी है? ठीक है, तो याद रखिए ना हमेशा, फ्लो ऑफ चार्ज, फ्लो ऑफ चार्ज कॉजेज इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, फ्लो ऑफ चार्ज कॉजेज इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट कैसे बनता है? फ्लो ऑफ चार्ज से बनता है। ठीक है, चार्ज का फ्लो जो होता है ये करंट को बनाता है। अब ये चार्ज क्या क्या हो सकता है? तो ये चार्ज आपका इलेक्ट्रॉन्स हो सकता है। ठीक है, आपको पता है सबको कि इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स में आपके एटम्स होते हैं। ठीक है, एटम्स में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और इलेक्ट्रॉन्स मूव कर सकता है, तो इलेक्ट्रॉन्स आर वन ऑफ देम। और दूसरा जो चार्ज होता है जिसके वजह से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो सकता है वो होता है आयंस, वो होता है आयंस। ठीक है, तो दो चीजों के फ्लो के वजह से जनरली इलेक्ट्रिक करंट बनता है, इलेक्ट्रिक करंट बनता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स कैसे? इलेक्ट्रॉन्स अब बोलोगे सर जैसे कार्बन में सर 6 इलेक्ट्रॉन्स है तो वो 6 इलेक्ट्रॉन्स के मूवमेंट से बन जाएगा। नहीं नहीं, ऐसा नहीं होता है। वो एक इलेक्ट्रॉन ऐसा रहना चाहिए एटम में जो फ्रीली मूव करता हो। तो इलेक्ट्रॉन कैसा होना चाहिए? फ्रीली मूविंग इलेक्ट्रॉन्स होना चाहिए इन द होल स्ट्रक्चर। ठीक है, फ्रीली मूविंग इलेक्ट्रॉन्स होना चाहिए इन द होल स्ट्रक्चर, फ्रीली मूविंग इलेक्ट्रॉन्स इन द स्ट्रक्चर, इन द स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर किसका? जो चीज लेंगे, जैसे मान लो हम मेटल लेते हैं ना, कहीं से लोहा लेके आए आप। ठीक है, आयरन, आयरन लेकर के आए, आयरन में क्या होगा कि फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे। बेसिकली मेटल का ढांचा कैसा होता है इसको समझ लो, मेटल में किस तरह से एटम्स अरेंज रहते हैं। तो ये जैसे मान लो कि एक मेटल है, ये एक मेटल का सीट है जो तुम लेके आए। ठीक है, मेटल में क्या होता है कि एटम्स होते हैं। जैसे मान लो आयरन, आयरन लेके आए। ठीक है, आयरन मतलब लोहा लेके आए। ठीक है, लोहा का एक सीट लेके आए, चदरा लेके आए। तो उसमें क्या होगा, देर आर लॉट ऑफ एटम्स ऑफ आयरन। आयरन के एटम्स को हम लोग Fe से डिनोट करते हैं। ठीक है, आयरन, आयरन एटम्स। ठीक है, देर आर लॉट ऑफ आयरन एटम्स ओवर देयर, बहुत सारे आयरन के एटम्स होंगे इसमें। ठीक है, और ये सारा आयरन एटम्स अपने आप को पूरा अरेंज किया रहेगा। ठीक है, ये सारा एटम्स अपने आप को अरेंज किया रहता है पूरा का पूरा सीट में। अब क्या होता है, Fe में जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, यानी कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कहने का मतलब हो गया Fe के वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ऑफ Fe, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स का मतलब हो गया आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन। ठीक है, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स। वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स का मतलब हुआ आउटर मोस्ट सेल में जो इलेक्ट्रॉन्स है उसी को आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं। ठीक है, तो आपको पता है कि एटम्स के अंदर सेल्स होते हैं, सेल्स में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो आउटर मोस्ट सेल में जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे किसमें? आयरन एटम में। किसमें? आयरन के एटम में। किसके, किसमें? Fe एटम्स में। वो क्या होते हैं, वो यहाँ पे डीलोकलाइज होते हैं, मतलब कि वो फ्री होते हैं। ये सब जो आपको खाली जगह दिख रहा है, ये सब, इन सब खाली जगह में ये सारे इलेक्ट्रॉन्स घूमते रहते हैं। ठीक है, हर एक एटम का, एक एटम का एक इलेक्ट्रॉन घूमते रहता है। ठीक है, यहाँ बहुत सारा Fe का एटम्स होगा। हम लोग जानते हैं कि सिर्फ 56 ग्राम ऑफ अगर Fe लिया जाए, ओनली 56 ग्राम ऑफ Fe में देयर आर 6.022 इंटू 10 to the power 23 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, 23 इलेक्ट्रॉन्स, सॉरी, एटम्स ऑफ Fe। सिर्फ 56 ग्राम अगर आयरन लोगे तो उसमें कितने होंगे? 6.022 इंटू 10 to the power 23 एटम्स होंगे आयरन के।
अब हर एक एटम का एक इलेक्ट्रॉन अगर इन खाली जगह में मूव कर रहा है तो इन्हीं को बोलते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स, है ना। ऐसा क्यों होता है, मेटल में ही क्यों होता है, क्वेश्चन पूछ सकते हो कि मेटल में ही क्यों होता है। ठीक है। अच्छा, आप लोग को जो क्वेश्चन पूछना, हम म्यूट ऑल पे कर दे रहे हैं, आप लोग को जो क्वेश्चन पूछना होगा अनम्यूट करके पूछ सकते हो, ठीक है, फिर रेज हैंड कर सकते हो, ठीक है ना। तो हम आप लोग को अनम्यूट करने का परमिशन दे दे रहे हैं, ठीक है। जिसको भी डाउट होगा, है ना, अपना आप पूछ लेना, ठीक है। ओके। तो जितने हर एक एटम से, जितने भी Fe के एटम्स है, जितने आयरन के एटम्स हैं, सबका आउटर मोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन होगा वो क्या होगा, इन खाली जगह में फ्रीली मूव कर सकता है। इसी को बोले ये फ्रीली, यहाँ पे जो फ्रीली मूविंग इलेक्ट्रॉन्स हम लिखे हैं, ये फ्रीली मूविंग एटम्स हर एक आयरन एटम का एक इलेक्ट्रॉन या दो इलेक्ट्रॉन, +2 का ऑक्सीडेशन स्टेट अगर शो करता है तो दो इलेक्ट्रॉन आप बोल सकते हो कि हर एक एटम से इस खाली जगह मूव कर रहा है। और यही फ्रीली इलेक्ट्रॉन्स जो है मेटल को गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बोल बनाता है, ठीक है। अब क्वेश्चन यहाँ पे है कि मेटल ही ऐसा क्यों कर सकते हैं, वाई मेटल, वाई मेटल, वाई नॉट नॉन मेटल, ठीक है। क्योंकि हम लोग मेटल्स एंड नॉन मेटल्स चैप्टर पढ़े हैं, तो उसमें जानते हैं कि मेटल हैव द टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन्स, दे हैव द टेंडेंसी, मेटल हैव द टेंडेंसी, metal have the tendency to lose electrons, लूज इलेक्ट्रॉन्स। मतलब सिर्फ मेटल ही ऐसा कर सकता है, क्योंकि मेटल का अपना ही टेंडेंसी होता है कि वो अपना इलेक्ट्रॉन को छोड़ देता है। तो इस यही रीजन है कि यहाँ Fe का जो आखिरी इलेक्ट्रॉन है वो खुद खुद निकल गया है और ये सब खाली जगह में घूम रहा है। इसको, इस मॉडल को बोला जाता है सी इलेक्ट्रॉन मॉडल ऑफ एटम, इसको बोला जाता है सी इलेक्ट्रॉन मॉडल ऑफ एटम, ठीक है। इसको बोला जाता है सी इलेक्ट्रॉन मॉडल ऑफ एटम, मॉडल ऑफ एटम। तो ये सारे इलेक्ट्रॉन्स जितने भी दिख रहे हैं घूमते रहते हैं, और इन्हीं के वजह से, इन्हीं इलेक्ट्रॉन्स के वजह से जो मेटल्स होता है वो एक अच्छा कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का। इसी के वजह से ये अच्छा कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का। तुम क्या करोगे, तुम जैसे मान लो कि ये वाला एक कंडीशन है, देखो यहाँ पे। अब जैसे मान लो ये बल्ब रखा हुआ है, ठीक है। ये आपका स्क्रू ड्राइवर है जो घर में मिलता है, या फिर इसको आप अलग अलग तरीके से देख सकते हो। इसको क्या किए, बैटरी एक सोर्स लिए हम, मतलब एक पावर का सोर्स लिए। अब ये क्या प्रोवाइड करेगा, ये पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड करेगा, ठीक है। ये बैटरी यहाँ पे क्या प्रोवाइड कर रहा है, ये बैटरी यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड करेगा, ठीक है। बिना पोटेंशियल डिफरेंस के इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं होता है। पिछले क्लास में भी हम, मेरे ख्याल से ये वाला चीज बताए थे कि अगर पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होगा तो फिर इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो नहीं होगा। तो ये पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किए। अब क्या किए कि हम लोग एक तार को यहाँ आयरन से कनेक्ट कर दिए, और इसी तार, फिर दूर से एक और तार लिए, उसको इस पॉइंट पे इस तार को कनेक्ट किए, यहाँ पे इस तार को कनेक्ट कर दिए और बल्ब से जोड़ दिए। अगर ये आयरन गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी नहीं होता, ये आयरन अगर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी नहीं होता तो ये बल्ब नहीं जलता, ठीक है। अगर ये मान लो कि मॉडरेट काइंड ऑफ, मतलब सेमी कंडक्टर्स होता तो ये हल्का फुल्का जलता, थोड़ा बहुत ग्लो करता, ठीक है। लेकिन अगर ये गुड कंडक्टर होगा इलेक्ट्रिसिटी का, कौन सा, ये आयरन, जो यहाँ पे आयरन लिए हैं, इफ इट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी देन दिस बल्ब शुड ग्लो, ये बल्ब ग्लो करेगा, ठीक है। और यही रीजन है, इसी को बोलते हैं हम लोग कंडक्शन। कंडक्शन का बेसिक मतलब होता है फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। लेकिन इलेक्ट्रिक करंट क्यों फ्लो होता है, इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है चार्ज की वजह से। तो देखिए यहीं पे आपका दिया हुआ है कि मटेरियल्स, here you can say materials which allow electric current to pass through them are good conductors of electricity। मतलब जो करंट को पास करने देता है उसको हम लोग गुड कंडक्टर्स बोलते हैं। बेसिकली ठीक है, करंट के टर्म्स में अगर बोला जाए तो ये सही है। बेसिकली फ्लो किस चीज का होता है, चार्ज का होता है, और इसी चार्ज के फ्लो के वजह से करंट बनता है। करंट इज नथिंग बट फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम। तो करंट को अगर हम लोग स्मॉल आई से रिप्रेजेंट करें, अगर करंट को हम लोग स्मॉल आई से रिप्रेजेंट करें तो आई बराबर हो जाएगा करंट फ्लोइंग पर यूनिट टाइम, ठीक है। करंट बराबर क्या हो जाएगा, चार्ज फ्लोइंग, ये क्यू आपका चार्ज है, ठीक है। टी आपका टाइम है, टाइम बता रहा है, और आई आपका इलेक्ट्रिक करंट है। आई क्या है आपका, इलेक्ट्रिक करंट, दैट इज योर करंट,
ठीक है। तो करंट का मतलब होता है फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम। तो यहीं पे हम करंट को कैसे डिफरेंस करेंगे, तो करंट को डिफाइन करने के लिए हम लोग टर्म यूज करेंगे करंट को कैसे डिफाइन करेंगे, करंट को डिफाइन करेंगे फ्लो ऑफ चार्ज, फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम, पर यूनिट टाइम। ठीक है। करंट को कैसे डिफाइन करेंगे, फ्लो ऑफ चार्ज पर फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम। ठीक है, मतलब I इज इक्वल्स टू क्यू बाई टी, I इज इक्वल्स टू क्यू बाई टी। ठीक है। अब देखो, एक तो आपका इलेक्ट्रॉन्स हो गया जिसके फ्लो के वजह से करंट होता है, ठीक है, और दूसरा आयंस के वजह से भी करंट फ्लो हो सकता है। जैसे मान लो कि अगर हम बोलते हैं कि एक बकेट में मैंने डिस्टिल्ड वाटर लिया, डिस्टिल्ड वाटर का मतलब होता है प्योर वाटर। अगर एक बकेट में मैंने डिस्टिल्ड वाटर लिया, कौन सा वाटर लिया, डिस्टिल्ड वाटर, तो डिस्टिल्ड वाटर अगर लेते हैं तो डिस्टिल्ड वाटर का मतलब हो गया प्योर वाटर। प्योर वाटर का मतलब हो गया इसमें सिर्फ कैसे मॉलिक्यूल्स होंगे, इसमें सिर्फ H2O के मॉलिक्यूल्स होंगे। ठीक है, इसमें सिर्फ किसके मॉलिक्यूल्स हैं, H2O के मॉलिक्यूल्स। क्या इसमें करंट फ्लो करेगा, विल द करंट फ्लो इन दिस? अगर इस सॉल्यूशन में एक तार अगर इधर से हम डाल दिए, एक तार हम लोग इधर से डाल दिए, दो तार लिए, इसको एक बैटरी से जोड़ दिए, सपोज कर लो बैटरी को इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, से दिस इज माइनस, दिस इज प्लस, हायर पोटेंशियल लोअर पोटेंशियल, और इसको एक बल्ब से जोड़ दिए, इसको किससे जोड़ दिए, बल्ब से जोड़ दिए। ठीक है, बल्ब से जोड़ के इसको हम करंट से, तो मेरे को आंसर दो, क्या यहाँ पे करंट फ्लो होगा, इस बल्ब में बल्ब जलेगा, क्या ये बल्ब जलेगा यहाँ पे, हाँ या ना, जो भी है दिमाग में आप बताओ इसमें। नो सर। नहीं करंट फ्लो करेगा, क्यों नहीं करेगा, क्योंकि सर पहले से ही एक केमिकल बॉन्ड बनाए रहता है। केमिकल बॉन्ड बनाए रहता है। ठीक है, बॉन्ड नहीं भी बनाए रहता है तो इसको बोल सकते हो कि ये जो मतलब इसमें जो इलेक्ट्रॉन, जैसे H2O में बेसिकली होता क्या है, इसको हम थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देते हैं। ठीक है, ऑक्सीजन के साथ दो हाइड्रोजन लगे हुए हैं। ठीक है, यहाँ ऐसा नहीं है कि ऑक्सीजन के ऊपर लोन पेयर्स नहीं है, इसके ऊपर लोन पेयर्स हैं, लेकिन ये जो लोन पेयर्स हैं, बेसिकली लोन पेयर्स क्या हुआ कि जैसे मान लो कि ऑक्सीजन में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं ऑक्सीजन, बताओ जल्दी से। ऑक्सीजन में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, जल्दी बता, शिवम उभम क्या कर रहा है, सब ऐसा करेगा क्या, जल्दी बता। क्रिस, शिवम, रितेश, अंकित, बता कितने कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे ऑक्सीजन एटम में, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है वही बता दे। सब बेवकूफ सब, देखो कितना, 8। 8 होता है। अच्छा 8 में अब मेरे को बताओ, 8 इसमें टोटल ये इसका एटॉमिक नंबर हुआ, तो इसमें नंबर ऑफ एटम इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, सेम ही होंगे, 8। 8 ही होंगे। अब 8 में बताओ पहला सेल में कितना जाएगा, फर्स्ट सेल में कितने होंगे, एटम्स में डिफरेंट सेल्स होते हैं ना, टू फर्स्ट सेल टू सेकंड, 2, ओके वेरी गुड। अच्छा अब इसमें बताओ सेकंड सेल में कितने होंगे, 8। सेकंड सेल में 8 होंगे कि 6 होंगे, यहाँ 8 ही इलेक्ट्रॉन है टोटल, तो 2 अगर पहला सेल में चल गया तो सेकंड सेल में कितना जाएगा, 6। 6 होगा।
ठीक है, तो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स इसमें कितने हुए, 6 हुए। यस ठीक है, आउटर मोस्ट मतलब बाहरी इलेक्ट्रॉन्स इतने कितने हो गए, 6 हो गए। अब 6 में देखो, एक इलेक्ट्रॉन तो यहाँ पे हाइड्रोजन के साथ शेयर करके बॉन्ड बना लिया, एक इलेक्ट्रॉन इसके साथ शेयर करके बना लिया, तो आउटर मोस्ट सेल में से 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में चले गए हाइड्रोजन के साथ। ठीक है, तो ऑक्सीजन के ऊपर तो भी कितना वैलेंस इलेक्ट्रॉन बच गया, 4 बच गया। कोई दिक्कत, कोई नो दिक्कत सर। नहीं ना। नो। तो ये जो 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे बचा है ना, ये ऑक्सीजन से इतना टाइटली अटैच रहता है कि ये H2O मॉलिक्यूल के बाहर नहीं निकल पाता है। बस अंतर इतना है। देखो, हम लोग जैसे मेटल को बोले ना, मेटल में क्या बोले कि मेटल हैव द टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन, इसका टेंडेंसी होता है लूज करने का इलेक्ट्रॉन को। तो उसी तरह जो नन मेटल्स होते हैं ना, नन मेटल का टेंडेंसी होता है इलेक्ट्रॉन को गेन करने का, इलेक्ट्रॉन को गेन करने का, गेन इलेक्ट्रॉनिक का टेंडेंसी होता है। तो गेन इलेक्ट्रॉन, तो ऑक्सीजन तो ठहरा नन मेटल, ऑक्सीजन क्या ठहरा, ऑक्सीजन नन मेटल है। तो नन मेटल है तो ये भाई लूज नहीं करेगा इलेक्ट्रॉन को। मतलब ये जो 2 इलेक्ट्रॉन्स इसके ऊपर लोन पेयर की तरह दिख रहे हैं, ये कहीं निकल करके पूरे पानी में घूमने नहीं लग जाएंगे। अब इसी को बोलते हैं मॉलिक्यूल। ये हुआ पानी का एक मॉलिक्यूल। ठीक है, अब ऐसे ऐसे मतलब करोड़ों 10⁻23 मॉलिक्यूल्स रहता है किसमें, वाटर में। ठीक है, बहुत सारा मॉलिक्यूल्स रहता है वाटर में, वाटर में मॉलिक्यूल्स का कमी थोड़ी है। तो हर एक मॉलिक्यूल है, लेकिन जिस तरह आयरन के एटम्स में क्या था कि आयरन अपना वो इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है और वो पूरे स्ट्रक्चर में, पूरे लोहा का स्ट्रक्चर में वो घूमते रहता है। यहाँ पे पानी में क्योंकि ये जो 4 इलेक्ट्रॉन्स है इतना टाइटली अटैच्ड है ऑक्सीजन से, ये भाई अलग नहीं हो पाता है। ये बोलता है हम जो ना आपको छोड़ के नहीं जा पाएंगे, और ये छोड़ के नहीं जा पाएगा तो फिर करंट किस वजह से फ्लो होगा। तो इसका मतलब है कि प्योर वाटर जो होगा दैट इज अ बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। वो क्या है आपका, प्योर वाटर इज अ बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। क्यों, क्योंकि उसके पास कोई फ्री चार्ज नहीं है जो फ्लो कर सके। ठीक है, फ्री चार्ज नहीं है जो फ्लो कर सकते, तो इट इज अ बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। कोई दिक्कत, क्लियर है एवरीवन, किसी कोई डाउट है तो इसमें पूछो। नो सर, नहीं है। नहीं है, चलो ठीक है। अब इस बाल्टी में देखो, अब इस बाल्टी में हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा नमक मिला देते हैं। नमक क्या होता है, नमक आपका NaCl होता है। ठीक है, थोड़ा सा आप लिए 1 चम्मच नमक इसमें डाल दिए। तो देखो, जैसे ही पानी में कोई आयनिक कंपाउंड को डाला जाता है, इसको आप लोग इसको भी नोट कर लो, नेक्स्ट में जा रहे हैं इसको भी नोट करो, इसको बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला पार्ट। ठीक है, इसको आप नोट करो। whenever whenever an ionic compound is dissolved in water, dissolved in water, it get dissociated into ions, it get dissociated, dissociated का मतलब होता है टूटना, dissociated का मतलब होता है टूटना। तो it gets dissociated into its ions। ठीक है, into its ions, अपने ही आयंस में वो बढ़ जाता है। जैसे मान लो NaCl है, ठीक है, NaCl है। NaCl को जैसे ही हम लोग पानी में डाले, किस में डाले, वाटर में डाले, तो वाटर में जैसे ही डालोगे तो ये NaCl अब NaCl नहीं रहेगा, बल्कि ये Na+ और Cl- आयन में बढ़ चुका होगा। इसी को बोलते हैं डिसोसिएट। तो यानी कि जब नमक को डाल दिए, उसी वही बाल्टी सोच लो, उस बाल्टी में जिसमें पानी डाला हुआ था, इस बाल्टी में हम लोग डाल दिए अब नमक को। नमक को डालोगे तो क्या होगा, यहाँ पे अब इसके अंदर में Na+ और Cl- आयंस होंगे, है ना। इसके अंदर में Na+ और Cl- आयंस होंगे। हाँ, क्वेश्चन पूछ सकते हो। दोनों टूट जाएगा सर। हाँ, सर दोनों टूट जाएगा सर, Na+ और Cl-। हाँ, ये अभी तक जो NaCl था, ठीक है, NaCl था, ये बॉन्ड बना के था, लेकिन जैसे ही यस सर। पानी में डालेंगे ये Na+ और Cl- आयंस में टूट जाएगा। ठीक है, ऐसा क्यों होता है ये भी लिख लो, इनटू इट्स आयंस ड्यू टू hydration energy provided by water, due to hydration energy
प्रोवाइडेड बाय वाटर, ठीक है, प्रोवाइडेड बाय वाटर, ठीक है। मतलब इसको जैसे ही पानी में डालोगे, पानी NaCl को हाइड्रेशन एनर्जी देगा, और उस एनर्जी के वजह से क्या होगा, ये बॉन्ड NaCl के बीच का बॉन्ड टूट जाएगा, NaCl का बॉन्ड टूट जाएगा, और NaCl जो है Na प्लस और Cl माइनस आयंस में बढ़ जाएगा, और इसके अंदर में तुमको बहुत सारा Na प्लस और Cl माइनस का आयंस मिलने लग जाएगा, ठीक है। इसके अंदर में बहुत सारा Na प्लस और Cl माइनस आयंस का मिलेगा। अब देखो, Na प्लस तो हुआ पॉजिटिवली चार्ज्ड आयन, और Cl माइनस हुआ आपका नेगेटिवली चार्ज्ड आयन। ये दोनों आयन है, ये दोनों चार्ज है, ठीक है, जो कि पानी के अंदर फ्लो कर सकता है। तो अगर नमक को पानी में डालोगे और तब उसको जो है ना फिर तुम अप्लाई करोगे, है ना, पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किए, और उसके बाद जो है ना एक बल्ब से कनेक्ट कर दिए, ठीक है, बल्ब से आप कनेक्ट कर दिया, ठीक है। बल्ब से जैसे ही कनेक्ट करोगे तो इसमें तुम देखोगे कि ये बल्ब जलेगा, ये बल्ब जलेगा। क्यों? क्योंकि हमेशा याद रखना कि आयनिक सॉल्यूशन, आयनिक सॉल्यूशन कहने का मतलब हुआ किसी आयनिक कंपाउंड का वाटर में सॉल्यूशन, ठीक है, वाटर में सॉल्यूशन। आयनिक कंपाउंड्स के केस में होता क्या है कि ये जो आयंस होते हैं ये डिसोसिएट कर जाते हैं, जो कि फ्लो करते रहते हैं, और इन चार्जेस, इन जो ये जो आयंस है इनके फ्लो के वजह से यहाँ पे करंट का फ्लो होता है। तो दिस इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो आयनिक सॉल्यूशंस जो होता है, सॉल्यूशंस आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। अब यहां पे चार्ज किसकी वजह से है? जैसे मेटल के केस में फ्रीली मूविंग इलेक्ट्रॉन्स के वजह से था, यहां पे आपका किसकी वजह से करंट फ्लो कर रहा है? यहां पे आयंस की वजह से कर रहा है। तो जैसा कि हम पहले ही लिखवाए थे फर्स्ट ही पेज में कि इलेक्ट्रॉन्स के वजह से करंट फ्लो हो सकता है, या फिर दूसरा आप बोल सकते हो कि आयंस की वजह से भी करंट फ्लो हो सकता है। कोई दिक्कत इसमें? समझ में आ गया बच्चा? किसी कोई डाउट है? नहीं ना? क्लियर है? चलो, वेरी गुड। तो आयंस, आयनिक सॉल्यूशंस के केस में भी देज आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, एंड मेटल्स आर आल्सो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। मेटल्स किसके वजह से होता है? इलेक्ट्रॉन के फ्लो के वजह से गुड कंडक्टर होता है। मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। मेटल भी आपका गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है, ठीक है। समझ में आ गया सबको? नेक्स्ट आगे वाला चले, चलो आगे बढ़ते हैं। आगे आगे देखते हैं, आगे क्या है इसमें जानने के लिए। तो आप लोगों ने अभी पढ़ा एक चीज, कंडक्टर। तो कंडक्टर का डेफिनेशन तो समझ ही गए। कंडक्टर को कैसे डिफाइन करोगे? तो कंडक्टर हो गया आपका द मटेरियल्स, द मटेरियल्स which allows चार्ज टू फ्लो थ्रू देम बोल लो, या फिर करंट को फ्लो करने बोल दो, दोनों बोल सकते हो, दोनों में कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि चार्ज के फ्लो के वजह से ही करंट होता है। तो विच अलाउज करंट टू फ्लो थ्रू देम, इसको बोलते हैं कंडक्टर्स, इसको बोलते हैं कंडक्टर्स, ठीक है। इसका एग्जांपल अगर कोई पूछेगा तो कोई भी मेटल बोल देना, है ना। जैसे एल्यूमिनियम, जनरली एल्यूमिनियम, कॉपर जो होता है ये बहुत ही अच्छा कंडक्टर होता है। गोल्ड आपका बेस्ट कंडक्टर होता है। सिल्वर भी बहुत अच्छा कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का। लेकिन दिक्कत है कि हम लोग गोल्ड और सिल्वर को यूज नहीं कर सकते तार बनाने में ना, उतना महंगा चीज को यूज करेंगे तब तो हो गया। पता चला जो घर का बिजली का सॉकेट हो रहा है उसमें जो है ना ग्राम के हिसाब से तार खरीद रहे हैं, वैसा नहीं हो सकता है, ठीक है। तो एल्यूमिनियम, कॉपर, ये सब जनरली हैं जो हम लोग यूज करते हैं। अगर आयनिक सॉल्यूशंस के बारे में बोला तो NaCl का सॉल्यूशन बोल देना, NaCl का एक्वा सॉल्यूशन। एक्वा सॉल्यूशन का मतलब ये होता है कि पानी में घुला हुआ, ठीक है। तो NaCl का कैसा सॉल्यूशन? एक्वा सॉल्यूशन, AQUEOUS। एक्वा सॉल्यूशन का मतलब होता है एनीथिंग डिजॉल्व्ड इन वाटर, एनीथिंग डिजॉल्व्ड इन वाटर, डिजॉल्व्ड इन वाटर। कोई भी चीज पानी में घुला होता है उसी को हम लोग बोलते हैं
एक्वस सॉल्यूशन। ठीक है, तो ये आप बोल सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट टर्म आता है इंपॉर्टेंट, इंसुलेटर। इंसुलेटर क्या होता है? इंसुलेटर क्या होता है? इंसुलेटर, हाँ पूछो पूछो, डाउट पूछो। सर वो वाटर डिस्टिल वाटर होगा। हाँ, आप NaCl में वाटर, ये डिस्टिल्ड वाटर है। अरे एगो बात बताओ, प्योर सब्सटेंस का मतलब क्या होता है? जिसमें एक ही तरह के मॉलिक्यूल्स हो। ठीक है, तो पानी में हम लोग NaCl को घोल रहे हैं, ठीक है, नमक को घोल रहे हैं, तो नमक को जब घोले तो उसके बाद प्योर वाटर होगा कि मिक्सचर बन जाएगा? तुम अपने बताओ। अगर नमक को पानी में घोले तो वो मिक्सचर बन गया कि प्योरे रहा पानी? मिक्सचर। मिक्सचर बन गया ना। अगर सिर्फ पानी रहता, सिर्फ वाटर का मॉलिक्यूल्स रहता, तब बोलते उसको डिस्टिल्ड वाटर। अब समझ में आ रहा है ना? कोई दिक्कत है इसमें? नो सर। नहीं ना? ठीक है, तो ये वाटर, हाँ ये डिजोल्व इन वाटर, डिस्टिल्ड वाटर ही है, ये डिस्टिल्ड वाटर है। डिस्टिल्ड वाटर में NaCl को हम लोग मिक्स कर दिए, नमक को मिला दिए उसमें डिस्टिल्ड वाटर में, तो बन गया उसका एक्वस सॉल्यूशन। ठीक है, अच्छा इंसुलेटर। इंसुलेटर क्या होगा? अब इंसुलेटर होता है जो करंट को पास करने नहीं देता है। ठीक है, जो करंट को अपने थ्रू पास करने नहीं देता है उसको बोलते हैं इंसुलेटर्स, उसको बोलते हैं इंसुलेटर। तो इंसुलेटर्स क्या हो गया? द materials which allows which do not allows the material which do not allows current to pass through them। ठीक है, जो अपने थ्रू करंट को पास करने नहीं देता है उसको हम लोग बोलते हैं इंसुलेटर्स। उसको क्या बोलते हैं? इंसुलेटर्स बोला जाता है। इसका एग्जांपल पूछोगे तो इसका एग्जांपल क्या बोल सकते हो? बोलो। रबर, डायमंड, प्लास्टिक, वुड। ठीक है, डायमंड हो गया, वुड हो गया, प्लास्टिक्स हो गया, वेरी गुड। ठीक है, इन सबको क्या बोलते हैं? दीज ऑल आर व्हाट? दीज ऑल आर इंसुलेटर, दीज ऑल आर इंसुलेटर। कोई दिक्कत? नो सर। नहीं ना? समझ में आ रहा है एकदम? चलो, तो फिर अगला चीज देखते हैं, नेक्स्ट वाला जानते हैं। ओके, सो यहाँ पे क्या है? ऑन द अदर हैंड मटेरियल्स विच डू नॉट अलाउ इलेक्ट्रिक करंट टू पास थ्रू देम इजिली आर पुअर कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। 6 में आप लोग पढ़ा था, वी मेड अ टेस्टर टू टेस्ट वेदर अ पर्टिकुलर, है ना? आप देखो किसी चीज को भी टेस्ट करना है, अगर कि वो गुड कंडक्टर है कि बैड कंडक्टर है, तो आप समझ गए। पोटेंशियल, एक बैटरी लोगे, बैटरी के एक एंड से एक तार निकालोगे, जिस जो कंडक्टर है उसमें जोड़ देना, फिर एक दूसरा तार लेना बैटरी से, उसको बल्ब से जोड़ना, और बल्ब से फिर वो तीसरा तार लेकर के किससे जोड़ देना? वापस से उसी कंडक्टर से जोड़ देना। इतना करने पे अगर बल्ब जल रहा होगा मतलब इट्स अ गुड, इसको बोलते हैं टेस्टर। आप लोग क्या होता है ना, घर में आप लोग जो बिजली का इस्तेमाल करते हो, सर वी वांट टाइम टू राइट। अच्छा बच्चा, ये नोट्स आप लोग को मतलब मिल जाएगा? अच्छा ठीक है, रुको, आप लोग को लिखने का टाइम भी देंगे, ठीक है? तो उसके लिए टेंशन मत लो, आप लोग को ये नोट्स जो है जैसे लिखा हुआ है सेम टू सेम आपको मिल जाएगा, है ना, PDF के फॉर्म में, तो आप वहां से नोट कर लेना। सो डू नॉट वरी अबाउट दैट। ओके ओके, तो टेस्टर बेसिकली हम लोग जो घर में, आप लोग देखना, मम्मी पापा से पूछना पापा टेस्टर कैसा होता है देखने। और टेस्टर को आप क्या करना कि पापा के रहते हुए ही ट्राई करना कि जो है ना
जो आपका सॉकेट होता है ना, सॉकेट में दो होल्स होते हैं, तो किसी एक होल में डालना, देखना किसी एक होल में ना वो रेड कलर का लाइट जल रहा होगा। तो अगर यही स्क्रू ड्राइवर में, ऐसा सोच लो, ये जो स्क्रू ड्राइवर आपको दिख रहा है, ये स्क्रू ड्राइवर के पीछे में अगर हम लाइट लगा देते और लाइट को कनेक्ट कर देते तो यहीं पे वो लाइट जलता, तो यही बन जाता आपका टेस्टर। ये ऐसा ही टेस्टर होता है। टेस्टर एक स्क्रू ड्राइवर जैसा चीज होता है, जिसको अगर तुम कंडक्टर में डालोगे तो यहाँ पे सबसे ऊपर वाला पार्ट में रेड कलर का लाइट आपको, रेड या ऑरेंज अलग अलग कलर का लाइट आपको दिखता है। ठीक है, दैट इज नोन एज टेस्टर। तो टेस्टर बनाया जाता है, टेस्टर बेसिकली बनाया जाता है टेस्ट करने के लिए कि वेदर किसी चीज में करंट आ रहा है या नहीं आ रहा है, उसके लिए बनाया जाता है। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा, कोई भी चीज अगर अच्छा कंडक्टर है कि नहीं है अगर पता करना है आपको, तो हमेशा याद रखिएगा, एक बैटरी ले लीजिए, उससे एक तार लगा दीजिए पहले आप कंडक्टर में, फिर दूसरा तार बैटरी से निकालिए, उसको लगाइए आप बल्ब में, फिर बल्ब का एक टर्मिनल से एक और तार लेकर के जोड़ दीजिए फिर से कंडक्टर में। अगर बल्ब जला तो इसका मतलब इट्स अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अगर बल्ब डिम जला तो मतलब इट्स अ मॉडरेट काइंड ऑफ, मतलब जिससे मॉडरेट सेमी कंडक्टर्स बोल सकते हैं। और अगर ये नहीं है जल रहा है, एकदम जलवे नहीं कर रहा, तो मतलब दिस इज अ बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, तो इसी को टेस्टर बोलते हैं, इसी को बोलते हैं टेस्टर। टेस्टर बेसिकली किस काम आता है, ये जो टेस्टर है इसका बेसिक काम क्या है, तो याद रखिएगा इस चीज को। इसका बेसिक काम है टेस्टर का, बेसिक काम है टेस्टर का, टू टेस्ट, टू टेस्ट करंट कंडक्शन, करंट कंडक्शन। ठीक है, कंडक्शन को टेस्ट करने के लिए जो डिवाइस बनाते हैं उसी को बोलते हैं टेस्टर। टेस्टर इस तरीके से बनाया जाता है, यही पूरा तीन चीज आपके पास होना चाहिए। तीन चीज में तो एक चीज आपका हो गया जिसको टेस्ट ही कर रहे हैं। यहाँ पे जैसे हम स्क्रू ड्राइवर के ये प्लेट को टेस्ट कर रहे थे कि वेदर इट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, तो दो चीज तो आपका रहना मैंडेटरी है, और तीसरा क्या रहेगा, तीसरा वो चीज रहेगा जो आप टेस्ट कर रहे होगी, वेदर इट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी और नॉट। ठीक है, वेदर अ पर्टिकुलर मटेरियल फ्लोज अलाउज द इलेक्ट्रिक करंट टू पास थ्रू इट और नॉट। ठीक है, ये बताता है कौन, टेस्टर बताता है। ठीक है, डू यू रिकॉल हाउ द टेस्टर हेल्प्स अस इन डिसाइडिंग दैट। तो ये सर आपको बता ही चुके हैं, प्लास्टिक वुड डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, हाउएवर सो फार वी हैव यूज्ड आवर टेस्टर टू टेस्ट मटेरियल्स which were in solid state, which were in solid state, but what about liquids, do liquids also conduct electricity। है ना, लिक्विड्स, क्या लिक्विड्स कर सकता है कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। तुम ही लोग से क्वेश्चन पूछ रहे हो, बताओ क्या लिक्विड कर सकता है इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट। यस सर। कब करेगा, यस सर। कब करेगा, कब करेगा। वो तो ठीक है, तुम समझ गए, हाँ कंडक्ट कर सकता है इलेक्ट्रिसिटी, कब करेगा। क्या जैसे H2O है, तो पानी अगर डिस्टिल वाटर लोगे वो भी तो लिक्विड फॉर्म में है, वो कंडक्ट करेगा इलेक्ट्रिसिटी। समझ में आ रहा है क्वेश्चन जो पूछ रहा है, पानी जो डिस्टिल्ड वाटर है, क्या डिस्टिल्ड वाटर कंडक्ट करेगा इलेक्ट्रिसिटी। बोलो, जो जो आ रहा है समझ में बोलो। नहीं होगा ना। नहीं नहीं, अब डिस्टिल वाटर तो कंडक्ट नहीं कर रहा, तो लिक्विड्स में जरूरी क्या होना चाहिए, वो चीज मैंडेटरी है। तो लिक्विड्स कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, बट इट शुड हैव चार्ज टू फ्लो थ्रू देम, इट शुड हैव चार्ज टू फ्लो थ्रू देम, इट शुड हैव चार्ज टू फ्लो थ्रू देम। ये चार्ज आयंस के फॉर्म में हो या फिर इलेक्ट्रॉन्स के फॉर्म में हो, ये जैसे भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं। इट शुड हैव चार्ज टू फ्लो थ्रू देम। ठीक है, चार्ज टू फ्लो थ्रू देम। ठीक है, ओके। सर चार्ज, सर हाँ बोलो। सर चार्ज पॉजिटिव निगेटिव दोनों हो सकता है। हाँ, चार्ज पॉजिटिव निगेटिव दोनों हो सकता है। जैसे आयंस के केस में तुमको हम बताया ना कि एक Na+ था, एक Cl- था। समझ में आ रहा है। ठीक है, चार्ज चार्ज दोनों हो सकता है। जैसे अभी 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 रुको, ये वाला चीज अभी हम, वैसे तुमको आंसर इसका खुद से पता है, लेकिन चलो हम थोड़ा सा इसमें तुम्हारा मदद कर देते हैं एक बार। ठीक है, इसको ऐसे सोचो,
ठीक है, जैसे मान लो हम बताए हुए हैं कि एटम के अंदर क्या होता है, एटम के अंदर होता है इलेक्ट्रॉन जो कि निगेटिवली चार्ज चीज होता है, ऑलरेडी बता चुके हैं। और दूसरा होता है प्रोटॉन, एक और होता है न्यूट्रॉन। ठीक है, लेकिन न्यूट्रॉन क्या होता है, न्यूट्रल पार्टिकल्स होते हैं। तो ये नेगेटिवली चार्ज होता है, ये पॉजिटिवली चार्ज होता है। ठीक है, अब देखो ध्यान देना, अगर किसी एटम के पास प्रोटॉन, बताए हुए हैं तुम लोगों को क्लास में, फिर से वही चीज है, प्रोटॉन अगर ज्यादा होगा तब वो क्या हो जाएगा, पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा। ठीक है, पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा। और अगर मान लो इलेक्ट्रॉन ज्यादा होगा, इफ प्रोटॉन इज मोर किसी भी चीज में, तो वो हो गया पॉजिटिवली चार्ज। और इफ इलेक्ट्रॉन इज मोर, अगर इलेक्ट्रॉन ज्यादा है किसी चीज में, इज मोर, तो हो गया आपका नेगेटिवली चार्ज। वो कैसा हो गया, नेगेटिवली चार्ज। ठीक है, अगर इलेक्ट्रॉन ज्यादा हुआ तो वो हो गया नेगेटिवली चार्ज। ठीक है, और दिक्कत एक है हमारे साथ, देखो एक चीज, हम लोग का फ्लो बेसिकली प्रोटॉन्स का नहीं होता है, मतलब ऐसा नहीं होता है किसी जगह से किसी जगह प्रोटॉन जाए, बेसिकली एक जगह से दूसरा जगह जो जाता है वो इलेक्ट्रॉन्स होता है। ठीक है, तो अगर मान लो कि दो न्यूट्रल बॉडी है, जैसे फ्रिक्शन, आप लोग फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी पढ़े है ना फिजिक्स में। अब फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी में क्या होता था कि जैसे मान लो ये दोनों न्यूट्रल है, अभी शुरुआत में ये दोनों क्या है, न्यूट्रल है, ये भी न्यूट्रल है, इसको ए ब्लॉक बोल लो, और एक को अलग कलर से कर देते हैं, इसको बी ब्लॉक बोल लो। ठीक है, अभी इनिशियली दोनों न्यूट्रल है, अभी इनिशियली दोनों क्या है, न्यूट्रल है। अब क्या किए, इन दोनों को सटाए और सटा के रगड़ना स्टार्ट किए। ठीक है, दोनों के बीच में क्या किए, फ्रिक्शन प्रोड्यूस किए। अब फ्रिक्शन के वजह से यहाँ पे जो हीट एनर्जी होता है ना किसी चीज को, और जैसे दोनों हाथ को भी रगड़ते हैं तो क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है, हीट गर्म एनर्जी होता है। प्रोड्यूस होता है। हाँ, हीट एनर्जी प्रोड्यूस होता है। तो उस हीट एनर्जी के वजह से क्या होगा ना कि किसी एक से, आइदर हो सकता है कि ए से बी में इलेक्ट्रॉन्स कूद के चल जाए, या फिर हो सकता है कि बी से ए में इलेक्ट्रॉन्स कूद के चल जाए। प्रोटॉन्स नहीं जाएगा कहीं, प्रोटॉन्स कहीं नहीं जाएगा, प्रोटॉन्स का काम नहीं है मूव करना, मूव करना किसका काम है, बस और बस किसका काम है, इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स का। ठीक है, तो बी से ए में या फिर ए से बी में आपका इलेक्ट्रॉन्स मूव करके चला जाता है, कोई दिक्कत। अब ऐसा अगर हो गया, मान लेते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स गया है ए से बी, मान लेते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स गया है ए से बी, इलेक्ट्रॉन्स किस में गया है, ए से गया है बी में। अगर ऐसा केस है, तो अगर ए से बी में इलेक्ट्रॉन्स जा रहा है, मतलब ए पे कैसा चार्ज हो जाएगा, अगर इलेक्ट्रॉन गया मतलब इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा, और बी गया तो बी के ऊपर कैसा चार्ज हो जाएगा, नेगेटिव का। एक ए आपका पॉजिटिव हो गया, बी आपका क्या हो गया, नेगेटिव हो गया। तो दिक्कत, हाँ आवाज आ रही है। ठीक है, जिसको बोलना है सिर्फ अपना माइक वही ऑन कीजिएगा। ठीक है, ओके, ठीक है, तो फिर क्लियर है। अब देखो, एक हो गया पॉजिटिव, एक हो गया नेगेटिव, तो नॉर्मल सा बात है, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होगा, जिसके वजह से एक करंट यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हुआ। इसी को बोलते हैं फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी, इसी को बोलते हैं फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी। मतलब फ्रिक्शन के वजह से हम क्या प्रोड्यूस किए, पोटेंशियल डिफरेंस प्रोड्यूस कर दिए। ठीक है, और पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से क्या हुआ, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो गया, करंट मतलब कि चार्ज का फ्लो हो गया। हमेशा याद रखना कि जो इलेक्ट्रॉन्स होता है ये मूव करता है तुम्हारा लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल की तरफ। ठीक है, ये कहां से कहां मूव करता है, ये मूव करता है लोअर पोटेंशियल से कहां मूव करेगा, ये हायर पोटेंशियल की तरफ मूव करेगा। ठीक है, अब बोलोगे सर ये क्या है, लोअर पोटेंशियल हायर पोटेंशियल क्या है, थोड़ा समझा दीजिए। देखो एक तरह से हम बता देते हैं, जहां चार्ज कम होगा उस सॉरी जहां इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा होगा, जहां पे इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा होगा, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स मोर, वो हो गया लोअर पोटेंशियल। मोर इलेक्ट्रॉन्स, जितना ज्यादा निगेटिवली चार्ज कोई चीज दिखेगा वो हो जाता है आपका लोअर पोटेंशियल पे। और एक हो गया हायर पोटेंशियल पे। ठीक है, हायर पोटेंशियल वाला चीज के पास इलेक्ट्रॉन कम होगा, किससे, लोअर पोटेंशियल वाले चीज से। ठीक है, लेस इलेक्ट्रॉन्स होगा। और अगर इन दोनों चीज को, दोनों बॉडी है लोअर पोटेंशियल और हायर पोटेंशियल का, इसको किसी तार से जोड़ दोगे, अगर किसी तार से जोड़ दिया जाए, तो तार से जैसे ही जोड़ोगे दोनों को, तार के थ्रू इलेक्ट्रॉन जहां ज्यादा है वहां से फ्लो करना स्टार्ट करता है लेस वाले
के तरफ, ठीक है। मतलब इलेक्ट्रॉन्स लोअर से हायर पोटेंशियल की तरफ मूव करता है। और करंट किस डायरेक्शन में मूव करता है? करंट मूव करता है तुम्हारा हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ, ठीक है। ये कौन मूव किया? तुम्हारा हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ कौन मूव कर रहा है? करंट, ठीक है। करंट। करंट। और लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल की तरफ कौन मूव कर रहा है? इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। अगर इलेक्ट्रॉन्स है तो अब जैसे इसी में हम तुमसे एक क्वेश्चन पूछ दें कि जैसे मान लो कि एक सॉल्यूशन है, उसमें Na+ आयंस है, तो Na+ आयंस किस तरफ से किस तरफ मूव कर सकता है? हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल या फिर लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल? सर लोअर पोटेंशियल से हायर नहीं, अब यहां पे ध्यान दो, हम इसीलिए क्वेश्चन पूछे थे, इसको समझो। देखो, लोअर पोटेंशियल से कौन मूव कर रहा है? इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है। क्यों? जैसे मान लो ऐसा सोचो कि एक बॉडी है 3 कूलम का, ठीक है, -3 कूलम का, और एक बॉडी है 2 कूलम का। कूलम आपका चार्ज का यूनिट होता है, कूलम, कूलम इसको बोलते हैं COULUMB, ठीक है। ये आपका चार्ज का यूनिट है, दिस इज द यूनिट ऑफ चार्ज, ठीक है, SI यूनिट ऑफ चार्ज, ठीक है। तो हम बोले कि मेरे पास एक बॉडी है -3 कूलम का और इसमें एक बॉडी है 2 कूलम का, और ये दोनों गुड कंडक्टर है, दोनों का दोनों कंडक्टर अच्छा है। अगर इन दोनों को तार से जोड़ दोगे, अगर इन दोनों को एक तार लिए तार से जोड़ दिए, अब क्या होगा? देखो, दोनों बॉडी कोशिश करेगा एक ही चार्ज को बनाने का, ठीक है, एक ही चार्ज दोनों पे रहे ऐसा कोशिश करेगा। उसके लिए क्या होगा? अब तुमको हम बता चुके हैं कि फ्लो किसका होगा? फ्लो या तो फ्लो इलेक्ट्रॉन्स का होता है, प्रोटॉन्स का नहीं होता है, ठीक है, प्रोटॉन्स का नहीं होता है, इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होता है। हाँ, पॉजिटिवली चार्ज्ड आयन लिक्विड केस में फ्लो कर सकता है, लेकिन यहां पे किसका होगा? इलेक्ट्रॉन का। अब देखो, ये निगेटिवली चार्ज था और ये था आपका पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन फ्लो करना चालू करेगा किस साइड से किस साइड? इस साइड से इस तरफ से इस तरफ मूव करना स्टार्ट करेगा। और कब तक मूव करेगा? जब तक दोनों के ऊपर चार्ज बराबर ना हो जाए, जब तक दोनों के ऊपर चार्ज क्या हो जाए? बराबर ना हो जाए, तब तक ये इसी तरीके से मूव करते रहेगा, ठीक है। क्लियर है? कोई डाउट है? नहीं ना? अब हम बोल रहे हैं आयंस। अब एक बात बताओ मेरे को, यही बॉडी में सोच लो कि अब चार्ज है तुम्हारा, ये लिक्विड का है, और लिक्विड में एक आयन है तुम्हारे पास पॉजिटिवली चार्ज आयंस। तो अगर इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में मूव कर रहा था तब चार्ज इक्वल होगा। जैसे ये सपोज कर लो ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, तो थोड़ा इलेक्ट्रॉन अगर इस तरफ से इस तरफ गया तो मतलब इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा कि घटेगा? बोलो, इस चीज को समझो। एक एक ऑब्जेक्ट है जिसके पास इलेक्ट्रॉन का भरमार है, ये हो गया लोअर पोटेंशियल, और इसके पास इलेक्ट्रॉन कम है। अब इलेक्ट्रॉन अगर इस बॉडी से इस बॉडी की तरफ जाना, मूव करना स्टार्ट किया, तो तुम क्या बोलोगे? हायर पोटेंशियल पे कौन चला गया? मतलब इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन डायरेक्शन मूव किया, तो इसके ऊपर जो चार्ज है वो क्या होगा? बढ़ेगा पॉजिटिव में या घटेगा? घटेगा सर। घटेगा ना? समझ में आ रहा है ना? तो घटेगा तो ये +2 से कम होगा। और ये वाला क्या होगा? ये नेगेटिव में भी बोल सकते हो, इसके ऊपर भी चार्ज धीरे धीरे नेगेटिव से घटना स्टार्ट होगा। मतलब इसका चार्ज बढ़ेगा, -3 के बाद ये -2 होगा, फिर -1 होगा, क्योंकि इसके पास से इलेक्ट्रॉन जा रहा है। सही बात है ना? सर ठीक है। और ऐसा करते करते दोनों बॉडी कहां तक, कब तक इलेक्ट्रॉन जाएगा एक बॉडी से दूसरा बॉडी तक? जब तक दोनों के ऊपर चार्ज इक्वल ना हो जाए, तब तक दोनों के चार्ज ऊपर चार्ज क्या हो जाए? इक्वल ना हो जाए, तब तक आपका बॉडी एक जगह से दूसरा जगह पर चार्ज मूव करते रहेगा। कोई दिक्कत इसमें? क्लियर है ये चीज? ठीक है। यही यही अगर मान लो पॉजिटिव चार्ज के मूवमेंट, मतलब पॉजिटिव चार्ज ऐसे प्रोटॉन नहीं मूव करता है, लेकिन लिक्विड के केस में आपको हम बता चुके हैं कि कैटायंस मूव कर सकते हैं। तो कैटायंस को अगर चार्ज बराबर करना पड़ जाए तो कैटायंस किस साइड मूव करेगा? कैटायंस मूव करेगा, नॉर्मल सा बात है, इसके पास ज्यादा पॉजिटिव है तो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ, मतलब हाइयर से लोअर की तरफ ये मूव करेगा। और ऐसा करने में क्या करेगा? यानी कि इसके ऊपर धीरे धीरे नेगेटिव में चार्ज घटते चल जाएगा, -2 अगर Na+ इधर आएगा तो, ठीक है। और इसके ऊपर क्या होगा? धीरे धीरे पॉजिटिव चार्ज इसका घटते चला जाएगा। अल्टीमेटली आके एक पॉइंट पे दोनों इक्वल हो जाएंगे, अल्टीमेटली आकर के दोनों एक पॉइंट पे क्या हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। और जब चार्ज इक्वल हो जाएगा तो फिर चार्ज का फ्लो बंद हो जाएगा। कोई दिक्कत इसमें? समझ में आया बेटा? कोई दिक्कत है? नहीं ना? मेरे ख्याल से क्लियर है सबको। यस सर।
ठीक है। तो इसी तरीके से नेक्स्ट क्लास में हम लोग सेमीकंडक्टर्स पार्ट स्टार्ट करेंगे। ठीक है, सेमीकंडक्टर्स का आप लोग थोड़ा सा देख लीजिएगा अच्छे से, देख करके, और उसके बाद हम यहीं पर आपका कंटिन्यू करेंगे। और जो जो अभी पढ़ा है इसका नोट्स आप लोग को अभी मिल जाएगा। ठीक है, नोट्स आप लोग को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक ना, ओके, थैंक यू।